क्या आपको बचपन का वो दोस्त याद है जो हमेशा हंसता रहता था, बड़े बड़े जूते पहनता था और दुनिया का सबसे फेमस कार्टून कैरेक्टर कहलाता था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिकी माउस की। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये हंसता मुस्कुराता चेहरा दरअसल कई छुपे हुए राजों को अपने अंदर छुपाए बैठा था। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मिकी माउस के 10 ऐसे सीक्रेट्स जो शायद आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताए होंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी राज बहुत खास है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आपने कभी सोचा है कि मिकी माउस जैसा फेमस कैरेक्टर कैसे पैदा हुआ? वॉल्ट डिज्नी ने पहले ओसवाल्ड द लकी रैबिट बनाया था जो काफी कामयाब हुआ, लेकिन जब डिज्नी एक दिन अपनी कंपनी गए तो उन्हें पता चला कि ओसवाल्ड के राइट्स उनके अपने डिस्ट्रीब्यूट करने वाले ने ले लिए। ये एक किस्म का धोखा था क्योंकि वो कैरेक्टर लीगली डिज्नी का नहीं रहा। डिज्नी को बहुत सदमा हुआ मगर वो बैठे नहीं। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से एक नया कैरेक्टर सोचा जो ओसवाल्ड से बेहतर हो। फिर एक छोटे से माउस का आइडिया आया। उन्होंने उसे सिंपल, फन लविंग और लोगों से जुड़ने वाला बनाया और यूं मिकी माउस दुनिया में आया जो सिर्फ कार्टून नहीं एक सिंबल बन गया। नंबर 2, जब डिज्नी ने ये नया माउस बनाया तो उन्होंने उसे मोर्टिमर माउस नाम दिया। ये नाम उन्हें क्लासी और रॉयल लगा, लेकिन उनकी बीवी ने कहा कि ये नाम बहुत सीरियस और बोरिंग है, बच्चों को ये पसंद नहीं आएगा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जो इजी हो और क्यूट लगे और याद रहे। डिज्नी को मशवरा पसंद आया। फिर उन्होंने सोचा मिकी कैसा रहेगा। ये नाम सुनते ही डिज्नी ने फौरन एक्सेप्ट कर लिया। आज अगर वो नाम ना बदला जाता तो शायद ये कैरेक्टर इतना मशहूर ना होता। नंबर 3, जब मिकी की पहली फिल्म बनी तो आवाज देने वाला कोई एक्टर नहीं था। डिज्नी ने कहा कि ये कैरेक्टर मेरा है तो आवाज भी मेरी होनी चाहिए। वो रिकॉर्डिंग रूम में गए और खुद हिया पॉल जैसे डायलॉग्स बोले। लोगों को आवाज इतनी फ्रेंडली लगी कि उन्होंने कहा बस यही ठीक है। डिज्नी ने कई सालों तक मिकी की आवाज खुद दी, चाहे वो कितने ही बिजी क्यों ना हो। ये इस बात की अलामत है कि वो अपने किरदारों से कितना इमोशनल ताल्लुक रखते थे। ये बात शायद ही किसी कार्टून क्रिएटर ने की हो। मिकी सिर्फ उनका क्रिएशन नहीं था बल्कि उनके दिल की आवाज भी था। नंबर 4, क्या आपने कभी गौर किया है कि मिकी के हाथ में सिर्फ 4 उंगलियां होती हैं? ये किसी ड्राइंग मिस्टेक की वजह से नहीं है, इसके पीछे एक आर्टिस्टिक रीजन है। 1920s में एनिमेशन हाथ से बनती थी, फ्रेम बाय फ्रेम। 5 उंगलियां बनाना वक्त भी लेता था और एनिमेशन महंगी भी पड़ती थी, इसलिए कार्टूनिस्ट ने फैसला किया कि सिर्फ 4 उंगलियां दी जाएं। दूसरा रीजन ये भी था कि 4 फिंगर्स कार्टून कैरेक्टर को क्यूटर और लेस ह्यूमन बनाती हैं। इससे बच्चे और ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। यही टेक्निक बाद में टॉम, गूफी और बहुत से कैरेक्टर्स पर भी अप्लाई की गई। नंबर 5, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि जो लोग मिकी और मिनी की आवाज देते थे वो हकीकत में हस्बैंड वाइफ थे। वाइनी अलवाइन जिन्होंने मिकी की आवाज दी और रूसी टेलर जो मिनी की वॉइस एक्ट्रेस थी, उन दोनों ने आपस में शादी की और एक दूसरे के साथ सालों तक काम करते रहे। उनके सीन्स में जो केमिस्ट्री सुनाई देती है वो सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि हकीकत थी। डिज्नी के फैंस को जब ये पता चला तो वो बहुत इमोशनल हो गए। ये वो जादू है जो सिर्फ डिज्नी की दुनिया में होता है, जहाँ कार्टून और हकीकी जिंदगी आपस में मिल जाती है। नंबर 6, दूसरी जंग अज़ीम में सिर्फ फौजी ही नहीं लड़ रहे थे, कार्टून भी लड़ रहे थे। वॉल्ट डिज्नी ने अपने कैरेक्टर्स को मोटिवेशनल, मिलिट्री पोस्टर, वीडियोस और शॉर्ट फिल्म्स में भी यूज किया। मिकी माउस को लेटर्स में छापा जाता था ताकि वो फौजियों को याद दिलाए कि उनके प्यारे उनका इंतजार कर रहे हैं। मिकी का चीयरफुल फेस स्ट्रेस को कम करता था और जंगी माहौल में उम्मीद पैदा करता था। बहुत से फौजियों ने कहा मिकी मेड अ स्माइल व्हेन नथिंग एल्स डिड। इससे अंदाजा होता है कि एक कार्टून किरदार भी कैसे हौसला बढ़ा सकता है। नंबर 7, आपने कभी मिकी माउस को गुस्सा करते देखा? शायद नहीं। वॉल्ट डिज्नी का असूल था कि मिकी हमेशा पॉजिटिव, होपफुल और पोलाइट रहेगा। वो बच्चों का रोल मॉडल था और बच्चों को गुस्से, बदतमीजी या नफरत की तरफ नहीं ले जाना था। मिकी का रवैया हमेशा खुश इखलाकी वाला होता था, चाहे हालात जैसे भी हों। यही वजह है कि दुनिया भर में वालिदैन भी मिकी को पसंद करते हैं क्योंकि वो प्योर है। डिज्नी ने कभी उसे बदला नहीं, ना ही उसे अग्रेसिवली फनी बनाने की कोशिश की। वो हमेशा एक गुड गाय ही रहा और इसी ने उसका चार्म जिंदा रखा। नंबर 8, मिकी माउस हमेशा येलो जूते और सफेद दस्ताने पहनता है। इसकी वजह सिर्फ फैशन नहीं बल्कि विजुअल क्लैरिटी है। 1920s के जमाने में एनिमेशन ब्लैक एंड व्हाइट थी। अगर मिकी के हाथ और बॉडी का कलर एक जैसा होता तो हाथ नजर ही ना आते, इसलिए व्हाइट ग्लव्स ऐड किए गए ताकि हाथ क्लियर हो और एक्सप्रेशंस बेटर दिखाई दें। यही कॉन्सेप्ट शूज पर भी अप्लाई हुआ ताकि उसकी मूवमेंट क्लियर हो। ये स्टाइल इतना पसंद आया कि डिज्नी ने उसे क्लासिक बना दिया। नंबर 9, मिकी कभी पायलट बनता है, कभी साइंटिस्ट, कभी मैजिशियन तो कभी टीचर। डिज्नी ने हमेशा मिकी को ऐसे कैरेक्टर्स में दिखाया जिससे बच्चे सीख सके। ये एक हिडन मैसेज होता है कि तुम जो चाहो बन सकते हो। यही वजह है कि मिकी सिर्फ एक इंटरटेनर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन भी है। नंबर 10, अगर आप कभी डिज्नीलैंड या डिज्नी वर्ल्ड जाएं तो नजर खुली रखें। वहाँ दीवारों, कारपेट डिजाइन, खिड़कियों और यहाँ तक के खाने की प्लेटिंग में छोटे छोटे मिकी सिंबल्स बने होते हैं। इन 3 सर्कल्स का डिजाइन, 2 छोटे कान और एक बड़ा सर डिज्नी की पहचान बन चुका है। ये एक सीक्रेट गेम होता है जिसे हिडन मिकी कहा जाता है। फैंस उन्हें ढूंढते हैं और अपनी फहरिस्त बनाते हैं। डिज्नी ने ये काम इतने क्रिएटिव तरीके से किया कि लोग हैरान रह जाते हैं। ये सिर्फ फन नहीं बल्कि एक खास मैजिक है जो सिर्फ डिज्नी में होता है। नाज़रीन, ये थी मिकी माउस के 10 सीक्रेट्स। इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही
बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।